हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। हम लोग को ऑल इंडिया बार एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना, ये हम लोग का पहला टारगेट है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते रहेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लैंडमार्क जजमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की जो सीरीज है, कि जो फेमस केस है कार्लिक वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये किससे रिलेटेड है, यानी कि जो अनेबर कोर्ट ने इसमें अपना क्या व्यू रखा था, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया गया हो। तो इसके जो 4 ऑप्शन है, तो आप लोग उसको बताइए कि 4 ऑप्शन में से क्या है। पहला ऑप्शन है कम्युनिकेटेड, सेकंड ऑप्शन है एक्ट अपॉन, और थर्ड ऑप्शन है रिफ्यूज्ड, और फोर्थ ऑप्शन है एडवर्टाइज। अब इसको जरा मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे यूजर हैं उनको हिंदी में भी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनका माध्यम हिंदी है। तो उनके लिए भी मैंने थोड़ा इसमें आपके लिए उनके लिए बनाया है। तो देखते हैं, हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं कि प्रसिद्ध वाद कार्लिविल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी माननीय न्यायालय ने अवधारित किया था किस संविदा का प्रतिग्रहण था, मतलब कि किस कॉन्ट्रैक्ट में इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो जो इसका ऑप्शन है संसूचित किए जाने पर किया गया था, दूसरा ऑप्शन है कार्रवाई के किए जाने पर किया गया था, तीसरा है कि नामंजूर किए जाने पर किया गया था, या विज्ञापित किए जाने पर किया गया था। तो आपको बताना इन सब में चारों का ऑप्शन क्या है। तो आप इसको साथ साथ इसको सॉल्व भी करते चलिए और अपना देखिए कि आपको इस तरह का जो केस ला आएंगे इंपॉर्टेंट लैंड, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको अपने नोट्स को भी प्रिपेयर साथ में करते रहना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन है बी। बी है एक्टेड अपॉन, यानी कि कार्रवाई के किए जाने पर किया गया था। ये फेमस जो केस था, ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में कहा गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि अ टीचर इज नॉट वर्कमैन। बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है कि अ टीचर इज नॉट ए वर्कमैन falling under the category of workman under the Industrial Dispute Act 1947. This was upheld in which case? ऑप्शन इज, पहला जिसका ऑप्शन है मिस एस सुंदरमन पाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद पीवीटी प्राइमरी टीचर एसोसिएशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामानाथ, और फोर्थ ऑप्शन है सेक्रेटरी मद्रास ग्यामखाना क्लब एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ द ग्यामखाना, यानी कि जिम खाना जो वहाँ का है। तो इसको जरा हिंदी में भी पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए कि जो अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन कर्मकार के सर्वक के अधीन आने वाला कर्मकार नहीं है, इसकी किस मामले में अभी पुष्टि की गई थी। मिस एंड सुंदर रामबाल बनाम गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन बनाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बनाम रामनाथ, और फोर्थ ऑप्शन है सेक्रेटरी मद्रास जिम खाना क्लब एम्प्लॉयज यूनियन बनाम मैनेजमेंट ऑफ जिम खाना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो सही ऑप्शन जो इसका है वो है ए, मिस सुंदर मलाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का एक जो वर्कमैन होते हैं वो उस पर रिलेटेड था, कि जैसे वर्कमैन की जो डिफिनीशन है और जो उसमें जो केस लाया था वो एक मिस एंड सुंदर बाल वर्सेस जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव के इंपॉर्टेंट केस में कहा गया था। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन ये कहता है It was held by the Supreme Court of that the preamble was not part of the Constitution in the case of fill in the blanks, and this has been overruled in the case of fill in the blanks. यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में यह अवधारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं थी, और इसे किस मामले में अमान्य किया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है इन री बेरूबेरी यूनियन केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल में, सेकंड ऑप्शन है ए के गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब,
या कामा सोम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और फोर्थ ऑप्शन है आईसी गोलखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, कामा शंकर प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा में यह अवधारित किया गया था कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रीम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस भाग में कहा गया था? तो इसका जो ऑप्शन का आंसर है वो फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है? इन री बेरूबेरी यूनियन केशवनंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला के वाद में ये कहा गया था कि प्रीम्बल वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? अब अगला पार्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि जो डीएनए टेस्ट, द डीएनए टेस्ट कैन नॉट रिबेट कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन इन्वेस्ड अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. The parties can avoid the result of the such conclusive presumption only by providing non-access, which is a negative proof. It was so held in which case? इसको जरा मैं हिंदी में पढ़ देता हूं कि डीएनए परीक्षण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 12 के अधीन परिकल्पित निश्चायक उपधारणा का खंडन नहीं कर सकता। पक्षकार ऐसी निश्चायक उपधारणा की कठोरता को केवल अपहुंच को साबित करके निर्धारित कर सकते हैं जो नकारात्मक सबूत हो, जो निगेटिव प्रूफ के बारे में बता रहा हो। ऐसा किस मामले में अवधारित किया गया था? जिसका जो ऑप्शन है वो है शेख फरुखुद्दीन बनाम शेख मोहम्मद हसन AIR 2006। सेकंड ऑप्शन है सिद्धारमेश बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। थर्ड ऑप्शन है कैलाश बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 2007। और नेक्स्ट ऑप्शन है सोमवती बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1963। दोस्त का जो सही ऑप्शन है वो आंसर ए है, शेख फरुखुद्दीन बनाम शेख मोहम्मद हसन AIR 2006 AP 48 इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केस इज लेट्स डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। जो बेसिक स्ट्रक्चर है डॉक्ट्रिन का वो किस केस में बताया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सेकेंड है एडम जबलपुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन है जानकी दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है ए, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बाद में ये बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो जजमेंट है वो आपको तैयार करने हैं और आपको इसको नोट करते रहना, अपनी नोट्स प्रिपेयर करते रहना है। और नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको बार बार देखना है जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आशा करते हैं कि इस तरह के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा और आपका इसी तरह आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और जो भी AIB एग्जाम देने जा रहे हैं उनको शेयर करिएगा और जो भी लॉ या जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक